इटली में आयोजित 50वां G7 शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है। दुनिया के 7 ताकतवर देशों के इस समिट में वैसे तो ईरान, यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा में जारी संकट को लेकर हुई। दरअसल रूस और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने G7 देशों की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा इस मौके पर G7 के नेताओं ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई बंद करे। आपको बता दें कि G7 नेताओं की ओर से ये चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब एक दिन पहले ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझौते को ईरान की ओर से कुछ समस्याओं की वजह से रोक दिया गया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद ईरान और रूस एक दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं। खबर ये भी है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान रूस को सैकड़ों कामिकेज ड्रोन सप्लाई कर चुका है। राइटर्स के मुताबिक ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में शक्तिशाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। दूसरी ओर खबर ये भी है कि ईरान अब यूक्रेन से जारी युद्ध को देखते हुए रूस को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तक देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में G7 समिट के दौरान समूह के सभी देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, हम ईरान से यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद करना बंद करने के साथ ही उसे बैलिस्टिक मिसाइलों और युद्ध से जुड़ी तमाम तकनीकों को ना देने का आह्वान करते हैं, क्योंकि ऐसा करना सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच जंग को बढ़ावा देना और यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। इससे पहले ये खबर आई थी कि ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में घातक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दी है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांट शैप्स ने भी इस दावे पर मुहर लगाई थी। इस तरह से G7 नेताओं ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो परमाणु संवर्धन गतिविधियों को रोके और हाल ही में हुई इसमें बढ़ोतरी को वापस ले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें सौंपता है तो वो कुछ और बड़े कदम उठाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने युद्ध के बीच यूरोपीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों पर भी चिंता जताई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने गुरुवार को दावा किया था कि ईरान इस वक्त अपनी परमाणु क्षमताओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ तेहरान के सहयोग की कमी की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिस पर ईरान ने पलटवार करते हुए प्रस्ताव को जल्दबाजी और नासमझी भरा बताया था। IAEA के मुताबिक ईरान दुनिया में एकमात्र गैर परमाणु हथियार वाला देश है जिसने यूरेनियम को 60% के उच्च स्तर तक समृद्ध किया है। यह हथियार ग्रेड से थोड़ा ही कम है। IAEA ने यह भी कहा है कि तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक बढ़ा दिया है और अब उसके पास कई परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।